इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे रहना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन कई बार घर परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से सपने टूट जाते हैं। अगर आप काम में व्यस्त हो और बच्चों को संभालने के लिए आपको एक ऐसी जगह की तलाश हो जहां बच्चे की खाने पीने खेलने कूदने से लेकर उसकी बेसिक एजुकेशन एंड डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, तो आज ही अपने बच्चे को डिज्नी डे केयर मिडिल पॉइंट में दाखिला कराएं। डिज्नी डे केयर एंड बोर्डिंग किड्स केयर जूनियर स्कूल 7:30 AM to 7 PM, फुल डे एंड हाफ डे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार है: 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। स्कूल की फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है: स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल केयर, इवनिंग नर्सरी एक्टिविटी, राइटिंग एंड ओरल डेवलपमेंट। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9434266065, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे शहर श्री विजयपुरम के 11 चरमा क्षेत्र में खड़े हैं एंड हम सब जानते हैं कि 11 चरमा में अभी जो है नया अस्पताल भी रनिंग स्टेज पर आ चुका है। तो ये जो नया अस्पताल यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर भी कई सारे ऐसे सोशल मीडिया में बात आए दिन उठते रहते हैं। यहाँ पर भी डॉक्टरों की कमी, सुविधाओं की कमी, उपकरणों की कमी, दवाइयों की कमी, ये सारी बातें हम आए दिन देखते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। जब हमारा एकमात्र जो कहते हैं ना लाइफलाइन ऑफ अंडमान निकोबार जीबी पंत अस्पताल, जब वहाँ पर कमियां है तो फिर ये यहाँ पे होना ये बहुत ही जायज़ सी बात है। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी लोग इतने मजबूर हैं कि इलाज के लिए यहीं पर आते हैं। डॉक्टर रहे ना रहे, सुविधाएं रहे ना रहे, लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने आते हैं। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें विनम्रता, प्रेम, अच्छा व्यवहार ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो प्रोफेशन कभी भी कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे टीचर्स हो गए, अध्यापक हो गए। क्या अगर एक अध्यापक गुस्सा करके पढ़ाई कराएगा, हर बात में बच्चों से चिढ़ेगा, डांटेगा, क्या बच्चे कभी पढ़ पाएंगे? इसलिए ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जहां पर विनम्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनमें से एक हमारा जो अस्पताल के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनमें ये स्वभाव होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोग कौन होते हैं? जो ऑलरेडी परेशान होते हैं, मरीज़ होते हैं, वे किसी ना किसी तकलीफ़ से ग्रसित होते हैं और उसका इलाज करने के लिए वे यहाँ पर आते हैं। उन लोगों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ अगर बुरे शब्दों का इस्तेमाल करके उनसे बात किया जाएगा, उनके साथ हाथापाई की जाएगी, तो ये कहाँ तक जायज़ है, सही है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा ही एक मसला आज यहाँ पर आया जब बिमलीटान क्षेत्र के कई सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। वैसे काफ़ी और भी बहुत सारे इस परिवार के सदस्य हैं यहाँ पे। ये एक परिवार है, इनके सब सगे संबंधी, भाई बहन, चाचा मामा सब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनके साथ, इनके एक सदस्य के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार यहाँ पर किया गया। यहाँ का जो सिक्योरिटी पर्सन है उनके द्वारा और यहाँ का जो वार्ड बॉय है उनके द्वारा। इसी मामले को लेकर हम दंपति है ज्योति जी एंड विनोद जी, जो अपने छोटे से बच्चे का इलाज के लिए यहाँ पर आए थे। घर में खेलते खेलते उनके बच्चे के नाक के यहाँ पे उनके दादी जी की हाथ की जो चूड़ी होती है वो नाक के यहाँ लग गई थी, तो छोटा बच्चा उसको इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए थे। एंड उसके बाद जो हुआ वो हम विनोद जी से ही जानेंगे। जय हिंद सर, बताइए। हम बच्चों को लेके आए थे मेडिकल, ब्लड ज़्यादा आ रहा था। नहीं तो हम तो बच्चा को अरुण में ही दिखाता सारा कुछ, उसका अरुण में ही है सारा कुछ। ब्लड ज़्यादा आ रहा था करके यहाँ लेके आए। तो अंदर किया, एक पेशेंट था। पेशेंट के बाद में फिर उसका बाद में बच्चा का आया, बच्चा को लेके गया। बच्चा को लेके मम्मी लेके गई थी। फिर उसके बाद वो बोली हमसे नहीं होगा, तो दोनों भाई लोग आए हमारा, दोनों आए, दोनों पकड़े। फिर बच्चा का दादा भी अंदर आया। तो उतना में वार्ड बॉय हमारा, तो कौन है? हम बोला बच्चा का दादा है, तो दर्द है उसको बच्चा को, इसीलिए देखने के लिए। नहीं यहाँ नहीं रहना, बाहर जाओ, यहाँ ज़्यादा आदमी नहीं है और मेहनत नहीं है, सब उल्टा फुल्टा बहुत कुछ बोला। तो उतना में क्या करा, आप खड़े ही है। खड़ा होने के बाद में धक्का मारा अब्बा को। धक्का मारने से देखिए अपना अब्बा है, कैंची भी हाथ में, उसका कैंची भी हाथ ही में धक्का मारा। धक्का मारने के बाद में भाई जब गए तो उसको ऊपर में चलाने के टाइम में उसका जो कैंची जो होता है
वो लगा है सर में, देखिए सर में लगा है इसका, ये देखो लगा है। उसका जो कैंची है, उसका जो कैंची जो है उसका सर में लगा है। फिर वो पकड़ते पकड़ते में झपटा झुपटी होते होते बच्चा को छोड़ दिया, उसको कोई परवाही नहीं है बच्चे से, वो पेशेंट से उसको कोई परवाही नहीं है। वो स्टीच ऐसी फंसा ही हुआ है, और आपका रस्सी जो है उसका जो सिलाई करता वाला जो रस्सी वो ऐसी है, काटा कूटा कुछ नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है लड़ाई का धुन में, उसको क्या है गुंडागिरी दिखाना, पब्लिक का सेवा। कोई डॉक्टर नहीं था वहाँ पे? डॉक्टर नहीं, खाली सिर्फ एक पर्सन वही था, और एक लेडी और भी थी वो लोग का स्टाफ, एक नर्स और एक वार्ड बॉय, एक वार्ड वही थी। अच्छा, एक आया लेडी और एक वार्ड बॉय, कोई नर्स भी नहीं था, डॉक्टर में वही लोग इसका बच्चे का इलाज कर रहे थे। तो चोट लगा है तो हम बोला बच्चा को देखो, डॉक्टर ने देखा भी नहीं? नहीं बच्चा को तो अभी तक ही नहीं देखा है। पहला तो 9:15 में हम लोग आया मेडिकल एंट्री की, आज अभी टाइम देखिए 12 बजते है, बच्चा की एंट्री हुआ अभी बस सेकंड जो एंट्री अभी स्टिच करने के बाद में लास्ट 12 बजे उसका एंट्री किया, दवाई हल्का से लगाया 12 बजे रात को। तो जब वार्ड बॉय ने इस तरह बदतमीजी की आपके पापा के साथ में, तो उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया? पुलिस को तो हम लोग उतना टाइम ही नहीं मिला सर, हम लोग क्या अपना बच्चों को देख रहे हैं, एक तो दूसरा भाई को भी मार दिया, ठीक है उतना हो गया। फिर उसके बाद हम बाहर बच्चा लेके ऐसे खड़े हैं, बच्चा को लेके ऐसी गोदी में ही। आपके पिताजी को मैन हैंडल किया गया, उनको फिजिकली टच किया गया, पुश किया गया, आपके भाई को इतने जोर के कैंची से मार दिया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने रिवर्स भाई पकड़ लिया। अगर भाई नहीं पकड़ा, किसको पकड़ लिया? मैंने उसको पकड़ लिया था, पकड़ के मैं गिर गया, बैक साइड अभी भी भीगा हुआ है, हमारा वॉच वो टूट गया, मोबाइल भी गिरा, मोबाइल भी अभी चालू नहीं हो रहा है मेरा, मैंने सिम निकाल के रख दिया। और पहला बात तो सर उसको बात करने का कोई मैनर्स ही नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन बात करने का उसको कोई मैनर्स नहीं है। एक बुजुर्ग इंसान गया, जैसे ही बच्चा का स्टिच घुसा है ना, तो बच्चा छोटा सा बच्चा है, 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो तो चिल्लाई गई ना, दादा है दर्द हुआ, तभी अंदर घुसा। ये क्या मच्छी बाजार बना के रखा है, तुम लोग को कोई मैनर्स नहीं है, सब आके चला आता, सब यहाँ चला आता, इस तरह करके इस तरह वर्ड यूज करा, तब तो हम लोग को भी तो गुस्सा आएगा। ऊपर से जब धक्का मुक्की किया तब तो कौन खड़ा होके देखेगा कि उनका पापा मेरा चाचा, तो हम लोग क्या खड़ा होके उसका तमाशा देखेगा? तो आप लोगों ने भी उनको धक्का दिया? क्यों नहीं देंगे? मैंने मारा भी आप? धक्का इधर गिरा और इधर वो मार दिया, सेकंड उसका ऊपर में सेकंड चार्ज इसी के ऊपर किया है। उसके बाद आप लोगों ने भी धक्का धुक्की किया, आप लोगों ने भी मारा उनको? नहीं मिला सर, हम तो बच्चा को पकड़ के रखा है, हम लोग तो मौका ही नहीं मिला, बच्चा तो बेड में ऐसे लेटे ही हुआ है। अंदर सीसीटीवी भी है, आपको पता होगा? पता नहीं, इतना तो आइडिया नहीं, अंदर का ध्यान नहीं दिया है। ये सब रूम के अंदर हुआ, बाहर कॉरिडोर में नहीं हुआ? बाहर आके दूसरा हुआ, एक फाइटिंग हुआ है उसमें भी। हम बच्चा को लेकर ऐसी गोदी में रखा है, आपका सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आते समय कुछ नहीं पूछा, और हम बच्चे से बात ही करते हैं, वहाँ क्या है, क्यों मार दिया तुम्हें, ऐसा बात ही करते करते मैं वो आते समय चपत मार दिया है। किसको? मेरे को, बच्चा साथ ही में। डॉक्टर आके पेशेंट को देखना छोड़ के जाके वीडियो बनाता है, कहाँ पे क्या हो रहा है करके। ब्लैक डॉक्टर ने भी वीडियो बनाया, प्लस उसमें से स्टाफ नर्स ने भी वीडियो बनाया, 2 लोगों ने बनाया। 2 लोगों ने बनाया। उन लोगों ने रोकने का कोशिश नहीं की? नहीं, वो आते साथ ही में वीडियो बना रहे, वो लोग मारता है, वो लोग को परेशानी, वो लोग को कुछ नहीं है, खाली वो लोग मारता है भी है लोग साथ में। बस उसके बाद में बाहर आए, बाहर आने के बाद में बच्चा का संग, अगर हम जरा से हल्का से पीछे हटते तो बच्चा का चोट में ही लगता उसका हाथ। जो हमें सूत्रों से अंदर से पता चला है वो ये कि आप लोगों ने भी जो है मैन हैंडल किया है, उनके साथ फिजिकल हुए हैं आप लोग, जहाँ पे बहुत सारी लेडीज नर्सेस भी है, आया भी है, आप लोग जानते हो? अंदर कोई नहीं था, इवन उसका वार्ड बॉय और वो लेडी जो थी, मतलब एक लेडीज थी आया मासी, वो 2 के अलावा हम लोग का फैमिली था और कोई भी नहीं था, एक नर्स नहीं, एक डॉक्टर नहीं, कोई नहीं। जब डॉक्टर से पूछा गया कि आप कहाँ था, तो बोलता हम ऊपर अकेला था। चाहे तो हम लोग अंदर 4 थे, हम चाचा और हम लोग 3 भाई, चाहे तो हम लोग उसको मार सकते थे, लेकिन हमें बच्चा को देखना बोल के नहीं मारा। क्यों इतना हंगामा हुआ? क्यों इतना सारा पुलिस फोर्स लेके क्यों आ गए? सिक्योरिटी गार्ड से वो आके भाई को थप्पड़ मार दिया बिना, और वो जानता वाला है, मसला सब खत्म हो गया, वो जानता वाला है, हम लोग सोचा भी नहीं मारेगा, अचानक मार दिया, तो वहाँ से बात बहुत ही बड़ा, तो हमारा फैमिली भी बड़ा है। मुझे पता चला सिक्योरिटी गार्ड ने, आप वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, धक्का धुक्की चल रहा था, बहुत सारे लेडीज स्टाफ भी थे, तो उसकी भी वो सिक्योरिटी का काम कर रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा, तो उसने छुड़ाया आके, उसने आके छुड़ाया। अगर छुड़ाना चाहता होने से दोनों साइड में फुटेज है,
दोनों साइड कैमरा है, उसी का सामने ही मेरे को मारा। कॉरिडोर में तो आप और हम लड़ाई हुआ, अकेला, लड़ाई अगर हम तो सिंगल करते पर्सन, में हो। अगर हम सिंगल पर्सन करो से बात अलग है, संग में गोदी में बच्चा भी है। नहीं, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने जो आके आप कह रहे हो थप्पड़ मारा, वो तो कॉरिडोर में हुआ था ना। जी, सामने ही। तो वहाँ पे सीसीटीवी है। जी, जरूर जरूर, दोनों साइड है, दोनों डोर में है। वहाँ में कोई हाथ तपाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वहाँ सिर्फ बात, थप्पड़ मारा करके। वो तो भाई को मारा, कोई मतलब ही नहीं होता है वहाँ, कोई बात, उसको पता ही नहीं है एग्जैक्ट बात क्या है। वो तो भाई को मारा। कोई वहाँ बात में नहीं, सिर्फ उसको बाताबूती पता ही हुआ, नहीं है। वहाँ में सिर्फ बाताबूती हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो अचानक, वो स्पॉट में था भी नहीं सिक्योरिटी गार्ड, वो यहाँ कहीं से आया, अचानक आया, भाई को वो बच्चा गोदी में लेके रखा है, मार दिया। और वो जानता, और हम लोग सोचा भी नहीं वो मारेगा बोल के। तो फिर उसके बाद पुलिस आ गई। उसके बाद जी, पुलिस वो तो आया, पुलिस तो है, अब ये आपका मेडिकल ही बुलाया है मेडिकल वो। वाला बुलाया। कोई ने और एक बात बोला, आप लोग को जो करना है आप कर लो, ऐसे ही बोला। वो जहाँ बात पे का जो जाके जो टोन कर जो है सकते ना, हो उसका कर जो लो टोन जो बोलने का पेशेंट से कैसे बहुत बात अलग, करना है, एकदम बहुत अलग कैसा बोलने से, बात वो करना एकदम अलग, मतलब बहुत ही अलग है, 0% में ही है। एकदम दादागिरी वो नमना पब्लिक से हाँ। जैसा बात करना औसा उसको नहीं। अच्छा, आपको धक्का दिया था उसने रूम के अंदर में? अगर रूम वो के अंदर कैंची में। लगता तो सीधा ये शोल्डर पे लगता। कैंची- वो मेरे को कैंची से उठा के जैसा ऐसा कर रहा है, लड़का भाई पकड़ के रोकने का टाइम में उसको ऊपर चलाया वो चार्ज, दूसरा चार्ज समझा? उसको ऊपर किया। पुलिस सर ने जब मुझे कहा कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो वो मुझे अंदर लेकर गए। तो वहाँ पे जो स्टाफ नर्स ड्यूटी पे थी, वो मुझे बोली बैठिए। फिर देखकर मैंने पूछा मैडम क्या स्टिच लगेगा, तो बोली हाँ एक लगेगा। तो हम बोला ठीक है कर दीजिए। तो फिर वो बोल रही है कि नहीं अभी हमारे पास में सुई नहीं है, स्टिच का सारा सामान कहाँ घूम गया है, तो हम जस्ट आपको ऐसे करके छोड़ देंगे पट्टी बांध के। तो हम बोला मैडम ठीक है कल हम आके करवा लेगा। तो उनके सामने मैं बैठा था, तो और एक पेशेंट आया, तो मेरे को बोली आप उधर बाहर बगल में एक चेयर वहाँ पे जाके बैठ जाओ। दरवाजा खुला हुआ था, उतने में मेरा भाई बच्चा को लेके वहाँ में खड़ा था। उस वक्त 2 स्टाफ नर्स वहाँ पे अंदर पे थे। तो एक वाली भाई से पूछी कि बच्चा का स्टिच कटा या उसको कुछ दवाई वगैरह लगवाए, तो ये बोला नहीं अभी नहीं करवाएंगे। तो पीछे से दूसरी वाली आकर ये बात बोल रही है कि उसका बच्चा है वो करेगा, जब इसको मेरे को बोल रही है कि इसको जरूरत है, जब इसको ड्रेसिंग करवाना ये यहाँ पे बैठा है, तुम उसको पीछे क्यों लगती है, उसको क्यों बोलती है, तुम अपना यूनिटी को क्यों गिराती है। उसका कहना है कि तुम अपना यूनिटी को क्यों गिरा रही है। अच्छा, हाँ, मेडिकल स्टाफ का अपना यूनिटी को क्यों गिरा रही है, मतलब किसी को बुला के नहीं करना, हम लोग जाके उस लोगों का टांग में गिर जाना। देखिए, ये इस तरीके का व्यवहार वहाँ पे होता है। ये भाई साहब के कहने के आधार पर यही हमें समझ आ रहा है। और ये अगर ऐसा है, इसमें जरा भी अगर सच्चाई है, तो ये एकदम गलत बात है। और सबसे बड़ी बात आप सोचिए ना, जैसे मिथुन जी कह रहे हैं कि एक मामूली से स्टिच करने के लिए उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। हाँ, ये हालत है हमारे अस्पतालों की कि कोई अगर चोट लेके जा रहा है तो उसको स्टिच तक नहीं कराया जा सकता यहाँ पे। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे हमारे पुलिस प्रशासन का, PS पहाड़ गांव का, जिन्होंने यहाँ पर आके इस पूरे माहौल को शांत किया, समझाया। एंड दोनों पक्षों से उन्होंने बात भी की, इनका सलाह मशवरा भी कराने का प्रयास किया। मगर जब बात इतनी बड़ी कि इनके जान पर आई, क्योंकि कैंची से अटैक करना, जैसे मैंने कहा, कैंची जो है धारदार हथियार होता है, और उससे अगर शरीर पर अटैक होता है तो वो काफ़ी सीरियस मामला होता है। इसलिए परिवार वालों ने ये निर्णय लिया है कि वे जो है इसके खिलाफ में पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तो वहीं आई एम श्योर अस्पताल प्रशासन से भी जो है कुछ ना कुछ कदम लिया जाएगा, जिसकी अपडेट हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। लेकिन हम यहाँ के MS सर, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने शुरुआत में जब हम यहाँ पहुँचे थे, हमने देखा था, वे भी चाह रहे थे कि ये मामला जो है आपसी प्रेम के साथ में बातचीत के जरिए सुलझ जाए। जहाँ पर हमने देखा कि वार्ड बॉय, कुछ क्लिपिंग्स हमें सोर्सेस से मिले हैं जो हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि MS सर के कहने पर पुलिस की मौजूदगी में इन दोनों की सूझबूझता के साथ में ये मामला बीच में थोड़ा ठंडा हुआ था, जहाँ पे हम देख रहे थे कि परिवारजन चाह रहे थे कि दोनों स्टाफ जो है, सिक्योरिटी पर्सन एंड वार्ड बॉय जो है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे। एंड उन्होंने माफ़ी मांगी भी, बात यहाँ तक ज़रूर पहुँची, जिसके लिए हम MS सर को धन्यवाद करेंगे। और साथ में हमारे पुलिस प्रशासन, SHO PS पहाड़ गांव एंड इनकी पूरी टीम जो यहाँ पर आई, लगभग 2.5-3 घंटे से हमने भी यहाँ पर देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस कर्मचारी थे, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों, ताकि ऐसी किसी भी अनावश्यक कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उस पर काबू पाया जा सके। कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला, कॉम्प्रोमाइज कर लिया हम लोग, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज में हम लोग अपना साइन जो भी करना, आप लोगों के सामने तो माफी मांगा, हाथ जोड़कर माफी मांगा, पापा से, आपके भाई से, सबसे। उसके बाद में हम लोग भी बोला ठीक है, हम लोग मांगता है माफी तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज में हम लोग लिख के दे देगा। जब वो लोग को बोलता है तो वो लोग नहीं मानता कि हम लोग नहीं करेगा, बोलता क्यों पता नहीं उसका वजह, तो हम लोग अभी नहीं मालूम। लिखित में नहीं देगा बोलता, हम लोग तो लिखित में दे दिए, साइन करके ही दिए, वो लोग लिखित में नहीं देगा। अच्छा, ओके।
तभी शायद ये मामला पलटा, जब सिचुएशन बन गया था कि दोनों पक्षों को जो है समझा बुझा कर यहाँ से भेज दिया जाएगा। एंड इस बच्चे के इलाज के लिए जो आए थे यहाँ पे, इनके पूरे परिवारजन यहाँ पे ये मान गए थे कि वे जो है लिखित में देने को तैयार हैं, मगर सामने से अस्पताल प्रशासन से जब देने को वे तैयार नहीं हुए तो इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, कल को इनके ऊपर में बात उठ जाएगी कि इन्होंने सारी गलतियां की है। लेकिन वो काम हमारे पुलिस प्रशासन का है, वे जांच पड़ताल करेगी, सबूत जो इकट्ठा करेंगे, सीसीटीवी फुटेजेस को भी देखा जाएगा, उस आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी कि आखिर यहाँ पे मामला हुआ क्या। कैंची को जो है एक धारदार हथियार के रूप में माना जाता है, उससे अगर अटैक करना है यानी कि वो जानलेवा हमला भी हो सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे। अब ये पुलिस के ऊपर में डिपेंड करता है, उनकी छानबीन, उनकी जांच पर निर्भर करता है कि वे कौन कौन से सेक्शंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनकी तरफ से क्या गलतियां हैं, उनकी तरफ से क्या गलती है, दोनों तरफ के पक्षों से बात किया जाएगा, सवाल जवाब होंगे। और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस भी है, उस सारे आधार पर जो है हमारे पीएस पहाड़गांव की पूरी पुलिस टीम जो है जांच करेगी और रिपोर्ट जरूर सबमिट किया जाएगा। एंड आप लोगों ने एफआईआर किया है? जी जी जी। अभी आप क्या बोलती है कि भाई ये लोग दारू कर पी के आए, सब लड़का हमारा जो है मेडिकल हो गया, पापा का मेडिकल हो गया, भाई का मेडिकल हो गया, मेडिकल सब clean है। नहीं सब नील है, ऐसा कोई उसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई दारू पिए नहीं, कोई ड्रिंक किया ही नहीं है। लेकिन वो लोग अभी क्या लिखते हैं ये तो पता नहीं। क्योंकि हमारा सामने तो हम लोग से पूछा है, सिस्टर पूछा है कि ड्रिंक किया है, नहीं किया है, पापा से पूछा नहीं, भाई से पूछा कोई नहीं, सब नहीं में ही बोला है। अभी वहाँ लिखा है कि नशे की हालत में तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, ये तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इंसान हमारी आंखों से देखना और मेडिकल टेस्ट होना उसमें अलग होता है। जो भाई साहब कह रहे हैं उनका मेडिकल टेस्ट भी हुआ, उसमें भी उनको जो है ड्रंक नहीं पाया गया है, तो नशे की हालत में कोई नहीं है। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, आई एम श्योर इसकी जब हम अपडेट लेंगे हमारे पुलिस थाने से तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि शुरुआत जो हुई वहीं पे सारी गलती है। और शुरुआत कैसे हुई, जैसे इनका कहना है कि एक वार्ड बॉय जो इन्हीं के बच्चों का इलाज कर रहा था और उसके हाथ में सुई था, धागा था, कैंची था, बच्चे को अटेंड करने के बजाय वहां पर वो इस बात को देख रहा था कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। जहां पे बच्चा जब रोने लगा स्टिचिंग के दौरान तो उसकी अपने पोते की आवाज को सुनकर दादाजी थोड़ा करीब गए, उस रूम के करीब गए, वहीं पे जो है वार्ड बॉय इनको जो है धमकाने लगा कि यहाँ से जाओ, यहाँ पर मत खड़े रहो। एंड फिर इतनी ज्यादा बाताबूती हो गई, गहमा गहमी हो गई कि बात जो है हाथापाई की नौबत पर आई, और इतनी बड़ी कि एक भाई को जो है आप देख सकते हो माथे पर वार हुआ और उनके सर में इतनी गहरी चोट आई है। अब इलाज भी यहीं पर किया गया। तो कुछ भी बनावटी नहीं है, जो है यहाँ पे सब कुछ इन्होंने बोला है, और अंदर सीसीटीवी फुटेजेस भी है, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपना अपना पक्ष देंगे। दोनों पक्ष की तरफ से आई एम श्योर थाने गए होंगे एंड उन्होंने जो है अपनी बातें रखी होगी। अब हमारे पुलिस के ऊपर ये पूरा मामला है कि वे अपनी जांच में आगे क्या रिपोर्ट पेश करती है। लेकिन एक बार फिर मैं ये जरूर कहूंगा कि चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो जिसने आते साथ में हाथ उठाया, जैसे इनका कहना है, अगर ये बात सही है तो जिस भी सिक्योरिटी सर्विसेज से वे हैं, जहां तक मुझे नॉलेज है वे सतर्क सिक्योरिटी सर्विस के हैं। सतर्क सिक्योरिटी सर्विस मैनेजमेंट से मैं ये निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए अपने तमाम स्टाफ को कि वो ऐसे सिचुएशंस में उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। फिजिकल होने का अधिकार तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी नहीं है जो वर्दी में होते हैं, तो फिर एक सिक्योरिटी पर्सन किस तरीके से लोगों के ऊपर में हाथ उठा सकता है। उसे इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में वो कैसे वहाँ के माहौल को शांत करे, ना कि वो खुद फिजिकल हो जाए। रिपोर्ट जब बनाई जाएगी तब उसमें पता चल जाएगा। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंदर सीसीटीवी फुटेज है, उससे भी बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे। लेकिन वहीं वार्ड बॉय की जो बिहेवियर है, हम यहाँ के एमएस सर से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके सर प्लीज, अगर आपकी छानबीन में अगर आपको ये पता चलता है कि आपके वार्ड बॉय ने इस तरीके का व्यवहार किया है तो कृपया करके अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिएगा, ताकि आगे चलकर कोई भी पेशेंट यहाँ पर आने से डरे नहीं। उनको ये ना लगे कि अगर ऐसे वार्ड बॉयज यहाँ पे काम करते हैं तो उनको अपने जान का खतरा लगा रहेगा, वे यहाँ पर आने से कतराएंगे।
सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं इसलिए दी जाती है ताकि वहाँ के रहने वाले जो निवासी है वे जब बीमार हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के इलाज करनी है तो वे यहाँ पर आ सकें, ना कि डर के रहे कि यहाँ पर कोई जो है उन पर अटैक कर देगा। हम कल पीएस अबरडीन अभी रात के 12:30 होने को आए हैं और ये मामला 9 साढ़े 9 के बीच का है। हम कल पुलिस स्टेशन जाएंगे और आप लोगों को इसकी अपडेट देंगे कि आगे इस मामले में बात कहां तक पहुंची, पुलिस ने क्या जांच किया है, क्या रिपोर्ट बनाई है। लेकिन जाते जाते अंत में एक बार फिर मैं ये बात पे जोर देना चाहूँगा कि ऐसे संस्थानों में जहां पर हम एक उम्मीद लेके जाते हैं कि हम वहां पे जाएंगे तो हमारा इलाज किया जाएगा, हमें स्वस्थ बनाया जाएगा, ना कि इस तरीके का दुर्व्यवहार करके अपमानित किया जाएगा या उन पर अटैक किया जाएगा। ये सुनिश्चित करना यहाँ के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। हम यही उम्मीद करते हैं। आगे ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।